दुकाव हो गया, तोरण हो गया, वरमाला हो गई। वरमाला के दौरान फिर इनके आपस में एक वरमाला भी उजिया है, स्टेज प्रोग्राम है, अच्छी तरह से पूरे परिवार में खुशी को माहौल हो। लेकिन दुल्लो डिमांड कर ले है, वो भी फॉर्च्यूनर की। ये आपने 51,000 यहाँ नहीं दिए तो अब आपको एक कार और प्लस 5 लाख रुपए कचौड़े में आपको देने पड़ेंगे। ये कार्रवाई सर, ये मामला को बता दिया ना हम, तो कार्रवाई हम तो उनके खिलाफ अब दहेज का है, मुकदमा करेंगे। प्रोग्राम होने के बाद उन्होंने गाड़ी की डिमांड की, गाड़ी के पैसे सगड़ा दर्शक का नाम मैंने देख रहे हो सियाकाटी नंबर 1 न्यूज। फिलहाल आप गुड्डा गुरजी क्षेत्र बोर्ड की कमाई आप मौजूद खान दिख रहे हो मेरे पीछे मंडप सज रहा है, लेकिन अठे है शादी हुई कुनी। इसके पीछे कारण यो है कि जब दुल्हो बारात लेके आयो हो तो पूरे घर में शादी को माहौल हो, खुशी को माहौल हो। हर कोई है जिसके चेहरा पर खुशी है नजर आ रही है। लेकिन ज्या ही दुल्हो आवा है, वरमाला भी उजिया है, स्टेज प्रोग्राम है, अच्छी तरह से पूरे परिवार में खुशी को माहौल हो। लेकिन दुल्लो डिमांड कर ले है, वो भी फॉर्च्यूनर की। इसके अलावा अगर आप बात करें तो कचौड़ा का माय भी एक बड़ी रकम है, बा डिमांड करे है। लेकिन परिवार का लोग ही जो मामा जी पापा जी वह इस चीज से अस्वीकार कर दी ही, क्योंकि वह कितनी कैपेसिटी को नहीं की वह बेटी ने भी दी और साथ में धन है और एक दहेज है वो भी दी। जब वह मना कर दी तो दूल्हो बठे से फरार हो गया है। आज भी आपा देखा तो आपने समाज में परिवार में दहेज जिया की कुप्रथा है वह चल रही है। और कठिन न कठिन इस परिवार में भी यह चीज अपन देखने के लिए मिली है। और एक गरीब परिवार है वो एक कमा पीस जाए। आपा देखा तो जब बेटी की शादी हुआ है तो माँ बाप कई सपना देखा है, क्योंकि बापू भी एक सपनों रहे कि अपनी बेटी की शादी आप बड़ी धूमधाम से करेंगे। और जी लड़की की शादी हुआ है वह भी कई सपना देखा है, लेकिन वह सपना भी टूट गया। लड़की का पापा जी मामा जी वह भी अपना कर मौजूद हैं। बा कोई मामला में की कुछ कहना है पूरा मामलों के हो आप बातचीत करेंगे तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। वाले नीचे कर लो पैसा वे, जो वाले नीचे वो ऊपर सामने देखो। देखिए जी सामने देखियो, देखो सामने देखो जी, दोनों पास में दो, सामने खींच के दो। लड़की का मामा हूँ उदयपुर वाटी से, वो भांजी की मेरी शादी थी। कल पाटन से बारात आई थी। तो जो शुरुआत जो हुई थी मिसअंडरस्टैंडिंग की, वो जब गौरवा का जो काम हो रहा था उसमें हमारे बहनों ने इनको 5100 रुपये कपड़े ये दिए थे। मामा मिलनी और जो सगा मिलनी वो दे दिए। इन्होंने उस दौरान ये कहा कि जो बाकी जो शेष है बारात में आए हुए परिवार के जो लोग हैं उनकी भी जुआरी की जाए। तो बहनों ने ये कहा कि सब जुआरी है, यहाँ पर जो गौरवा का काम होता है उसमें सिर्फ लड़के की जो कपड़े देते हैं वो, और सगा मिलनी मामा मिलनी वगैरह होती है। इसके अलावा जुआरियों का कोई रीति रिवाज हमारे नहीं है और समाज में भी नहीं है। इसी बात से लेकर इनके कुटकुटाट शुरू हो गई। 5100 रुपये जो दिए थे इनको, उनमें भी इन्होंने कहा कि 5100 की जगह आप 51,000 कीजिए, आप बाकी तिलक जुआरी नहीं करे हो तो। फिर ये बात मिसअंडरस्टैंडिंग होने के बाद में ये लोग चुपचाप फिर जो अपने वरमाला के समय जाते हैं दुकाव पे। दुकाव हो गया, वाले नीचे कर लो पैसा वे, जो वाले नीचे वो ऊपर सामने देखो। तोरण हो गया, वरमाला हो गई। वरमाला के दौरान फिर इनके आपस में एक जगह इन्होंने ग्रुप बना के, जो पाटन से बारात आई हुई थी, नीतीश नाम है, मैं तो पूरा जानता नहीं, शायद नीतीश नाम होगा कार्ड में। तो उनके परिवार में जो इनको अपने आप में एक परिवार में लोकेश लोकेश नाम से कोई वकील है, उन्होंने ये कहा साहब आगे आपने 51,000 यहाँ नहीं दिए तो अब आपको एक कार और प्लस 5 लाख रुपए कचौड़े में आपको देने पड़ेंगे। कार की बात और एसी की बात, जो लड़की है निधि जिसकी शादी होने वाली थी, और लड़का जो नीतीश है वो भी अक्सर इससे पूछा करता था पिछले 5 दिन से, फोन पर बात करता ना, फोन पे कि हाँ कार दे रहे हैं क्या, एसी दे रहे हैं, ऐसी बातें होती थी। वो मम्मी को भी अपनी को बताई थी।
इस बात को मैंने गंभीरता से, हमारी गलती हुई साहब कि दहेज को लेकर हमने इनसे साफ बातचीत नहीं की। इन्होंने आज लड़की के जो बारात आई थे उसको ठुकरा के और ये हमारी लड़के वालों की इज्जत उतार के चले गए। धन्यवाद। अब आपको कोई प्लेंटी भी लगाई है क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम कानूनी सलाह लेके दहेज के खिलाफ, इनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराने जा रहे हैं सर। मुकदमा करा के आए हो? सुनना धन्यवाद। मैं कि छोरा पक्षान रात में कोई बड़े तरीके मारा मुझे बताइए। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो तो आप उनको देख लो कहाँ लगी हुई है, ऐसा कोई नहीं है। इन्होंने जो वकील थे इनके लोकेश जी जो परिवार में ही है, शायद लड़के के भाई है, इन्होंने एक अपना जो वकीलों का ग्रुप है उनको, अपने जो वकील जो लोग थे इनके जो ग्रुप थे उनको मिस गाइड किया था कि हमको बंधक बना लिया है, हमारे साथ मारपीट की गई है। आप लोग भी आए थे, आपने देखा होगा चाय पानी आराम से आराम पीते, से आराम से अगली बात में देखी। वैसा कुछ नहीं थे। इन्होंने लड़की वालों को पूरी तरह से बदनाम करने की कोशिश की दहेज के लोग। आगे की कार्रवाई रहेगी। आगे बता देना, हम इनके खिलाफ, दहेज के खिलाफ एक मुकदमा हम कराएंगे इनके एक खिलाफ। आरोप एक द्वारा ये भी लगाया जा रहा है कि नहीं लड़के वाले कुछ भी, लड़के वाले पर आरोप एक आरोप लगाया जा रहा है कि लड़की बूढ़ी है, इस तरह को कोई भी आरोप लगा रहे हैं। नहीं, लड़की तो देखो साहब, एक कुमारी लड़की होती है, बूढ़ी होती है वैसा। नहीं, आरोप है लगा रहा है कि ये मानसिक स्थिति है लड़की के पास। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप जाके मिल के आओ ना, मिलो ना, आप जाओ ना। कुछ भाई लड़के वालों पर आप कुछ भी ब्लेम लगा सकते हो, जब लड़की छोड़नी होती है दहेज के लिए है या और कुछ नहीं है, ये समाज है, लड़कियों पर ही कुछ भी ब्लेम लगा सकते हैं, लड़के वालों पर कोई लगाया गया आज तक बताओ? तकरीबन 3 महीने पहले रमेश जी पाटन के, उनका लड़का नीतीश जी के साथ सगाई की थी और सब लेन देन कर दिया, नेकचार हो गए और फिर शादी पक्की हो गई। उसके बाद बारात लेके आ गए यहाँ और बारात लेके तो सारा काम हो गया, जिमण हो गया, तो स्टेज का प्रोग्राम हो गया सारा। और फिर स्टेज प्रोग्राम होने के बाद उन्होंने गाड़ी की डिमांड की। गाड़ी के पैसे मेरे पास थे नहीं, इसलिए उन्होंने शादी कैंसिल कर दी। जियां कि अफा के परिवार से बातचीत करिए तो पता चलिया कि वो दहेज को मामला है और दहेज के माए अफा बात का तो एक फॉर्च्यूनर की डिमांड करी गई ही, जो कठे न कठे बहुत गलत है, क्योंकि एक माँ बाप है जो आपकी बेटी दे रहे हैं, साथ में दहेज भी दे रहे हैं, और आज भी है कि कुप्रथा अपने समाज में देखने के लिए मिल रही है। तो हम लोग समाज कौन सी दिशा में जा रहे थे, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगा। मिला आप अगली अपडेट, तब तक के लिए अपने रोसे का नंबर 1 न्यूज पर चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जैसे कर देना। राम राम, धन्यवाद।